हेलो दोस्तों, अथर्व क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न जो अभी स्टार्ट करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया है? तो ये विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को अभी हाल ही में मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 अप्रैल। अब 2024 में जो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या है? रीड योर वे। याद कर लीजिए ये थीम, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है थीम जो कि किसी भी एग्जाम में पूछी जाती है। और यूनेस्को ने फ्रांस के स्ट्रासबर्ग को 2024 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिए। अच्छा, 1 अप्रैल को जो है उत्कल दिवस मनाया गया था। ये अप्रैल के अभी जो भी दिवस मनाए गए हैं इम्पोर्टेंट दिवस, वो मैं रिवाइज करा रहा हूँ। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, जिसे कि उड़ीसा दिवस भी कहते हैं, मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है आपका 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्तनिर्मित दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इम्पोर्टेंट दिवस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, इम्पोर्टेंट है। 1919 में 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ था। ये हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया और 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, 20 अप्रैल को राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाया गया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस है, याद कर लीजिए कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की अभी हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, हाल ही में किस देश की नौसेना ने पूर्वी समुद्री तट पर पूर्वी लहर, ये है पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है। याद कर लीजिए, पूर्वी लहर का संचालन किया है, तो ये भारत की नौसेना ने किया है अभी, अपना देश भारत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। अब भारत के बारे में एक पॉइंट बनता है कि मिल्क प्रोड्यूसर दुनिया का सबसे पहला देश है, अपना फर्स्ट नंबर पे है मिल्क प्रोड्यूसर। अब भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश भारत बना है। तो पहला कौन है? पहला है चीन। ये भी याद कर लेंगे आप, पहला चीन है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। नेक्स्ट है आपका, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत में शीर्ष पे रहा है। तो इस तरह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं एग्जाम, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपसे पूछा जाता है कि आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, जो कि अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु दिया गया है। तो ये दिया गया है पावलुरी सुब्बाराव को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पावलुरी सुब्बाराव को। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनकी हम बात करेंगे। 2024 एबेल पुरस्कार, जिसे कि गणित का नोबेल भी कहते हैं, से मिशेल टेलाग्रैंड को सम्मानित किया गया है। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। अमिताभ बच्चन को
लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। रिकेन यामामोटो ने 2024 प्रित्जर पुरस्कार जीता है, जिसे कि आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहते हैं। भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टीना पिजकोवा ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि हो जाता है आपका, हाल ही में सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी, ये याद कर लीजिए, लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है। तो ये लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है आपकी कर्नाटक राज्य में है, जो कि अभी सूखे और भीषण गर्मी के कारण सूख गई है। और लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है कावेरी नदी में मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट, नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पे रहा है। तो इस तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने मैडेन संगाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो मैडेन संगाई ग्रैंड प्रिक है, इसे चाइनीज़ ग्रैंड प्रिक भी कहते हैं। ये जीता है मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? ये भी मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है, ये भी मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। नेक्स्ट है आपका इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मार्को वेजेंची ने जीता है। नेक्स्ट है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 कार्लोस सेंज ने जीता है। अभी हम नेक्स्ट की बात करेंगे, जिसमें कि मैक्स वर्स्टैपेन ने ही इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। तो इस तरह से मैक्स वर्स्टैपेन ने सबसे ज़्यादा ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, हाल ही में कौन एएमयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई है? तो एएमयू मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जिसकी पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई है नईमा खातून। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का सीवीओ नियुक्त किया गया है? तो अब सीवीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? चीफ विजिलेंस ऑफिसर। किसे नियुक्त किया गया है? निधि एस जैन को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निधि एस जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करते हैं। पहला है, LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख राजीव गोवा को नियुक्त किया गया है। भारत में ओपन AI का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं? सौरभ गर्ग। नेक्स्ट है, भारत पे ने नलिन नेगी को अपना नया CEO नियुक्त किया है। नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक संजय शुक्ला को नियुक्त किया गया है। वंदिता कौल को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच कौन बने हैं? हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन कीज मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित हुए हैं? तो कीज मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित हुए हैं रतन टाटा जी, उद्योगपति हैं ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रतन टाटा। अब प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी टाटा समूह के चेयरमैन एमिरेट्स रतन टाटा को प्रतिष्ठित कीज मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे यहाँ पे, वह यह सामाजिक विकास और अनुकरणीय कॉरपोरेट नेतृत्व के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की एक महत्वपूर्ण मान्यता है। इस समारोह में टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन और 3 बार के ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केज सहित अन्य लोग उपस्थित थे। यह पुरस्कार कीट KIIT और KISS के संस्थापक डॉक्टर अच्युत सामंत द्वारा प्रदान किया गया है। अब KIIT और KIIS की फुल फॉर्म क्या है, ये पूछ ली जाती है आपसे। तो KIIS मतलब
कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, और KIIT अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से याद कर लीजिए, इनकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। हाल ही में भारत की गीता सबरवाल को किस देश में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो गीता सबरवाल जो है अपने देश भारत के हैं, जिनको कि UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है इंडोनेशिया में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, हाल ही में 200 IPL विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये हैं यजुवेंद्र चहल, जो कि हाल ही में 200 IPL विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम IPL से रिलेटेड बात करेंगे। इसमें है कि IPL की किसी एक टीम के लिए सर्वाधिक विकेट 172, ये आंकड़े याद कर लीजिए, 172 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी सुनील नारायण बने हैं। IPL में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। और अगर पहले पूछ लिया जाता है तो वह हैं अपने महेंद्र सिंह धोनी। पैट कमिंस और नेट साइबरब्रंट को विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। IPL में सर्वाधिक रन 287 बनाने का रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद के नाम है। 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय रोहित शर्मा बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे अभी मेरे प्यारे दोस्तों। हाल ही में जारी SIPRI रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन बना है? SIPRI मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने एक रिपोर्ट जारी की है, उसके अनुसार अभी सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है USA। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, USA। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी है? तो हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी है PS श्रीधरन पिल्लई ने, जो कि अभी गोवा के ये गवर्नर हैं, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PS श्रीधरन पिल्लई। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करेंगे यहाँ पे। पहला है, सलमान रुश्दी ने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। दुबरी सुब्बाराव ने जस्ट ए मशीनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है। गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में कहाँ सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम 2024 मनाया गया है? तो ये महोत्सव का नाम आप याद कर लीजिए, त्रिशूर पूरम, जो कि अभी केरल में मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केरल। ये केरल का महोत्सव है त्रिशूर पूरम। अब केरल से कुछ रिलेटेड पॉइंट्स की हम बात करेंगे। केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं पिनरई विजयन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। केरल सरकार ने एक नई ई-गवर्नेंस पहल K-स्मार्ट लॉन्च किया है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा जो है केरल में लॉन्च की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। केरल में पारुमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया है। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए टी पद्मनाभन को चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य केरल बना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात चलेंगे हम मेरे प्यारे दोस्तों, वो है हाल ही में जारी CRS रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने हज़ार भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है? तो CRS रिपोर्ट के अनुसार अभी लगभग 66,000 भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 66,000। अब अगर एग्जैक्ट डाटा पूछ लिया जाता है तो वो है आपका 65,960 भारतीयों ने अभी अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में 2024 ACC पैरा कैनो एशियन चैंपियनशिप में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो प्राची यादव ये मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, जिन्होंने कि अभी 2024 ACC पैरा कैनो एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, और इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं।
याद कर लीजिएगा। कुछ पॉइंट्स की हम बात करते हैं यहाँ पे। प्राची यादव ने टोक्यो जापान के टोक्यो में आयोजित ACC पैरा कैनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण जीते हैं। इन्होंने महिला KL2 और महिला VL2 श्रेणियों में पदक जीते हैं। हाल ही में प्राची को 2023 के अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इस तरह से ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, याद कर लीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करूंगा और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।